राम राम नमस्कार सभी बहनों और भाइयों को। मैं मोहित आप सभी का टारगेट एसएससी 2.0 चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 एलसीएम एचसीएफ और इस चैप्टर को हम बड़े ही बारीकी से और बड़े ही शानदार तरीके से समझेंगे और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से लगाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 180 और 270 के बीच साझा किया जा सकते। तो क्या क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन, ये साझा किया जा सकता है। साझा किया जा सकता मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब ये एचसीएफ के बारे में बोल रहा है। तो हमें किस किस का एचसीएफ निकालना होगा, एक तो 180 का और दूसरा हमें किसका निकालना है 270 का। तो इन दोनों का एलसीएम निकालने के लिए आप दो मेथड हैं, या तो आप बेसिक मेथड से इससे कर लो। इससे एक बार करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं इससे वैसे लॉन्ग पड़ेगा तो आप इस मेथड को रहने भी दो, ये बच्चों वाला मेथड होता है जिससे आप समझ गए। लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इससे भी एचसीएफ निकाला जा सकता है और हम करेंगे थोड़ी शॉर्ट से। देखो यहाँ पे 180 किस किस से बना है, इसमें कितना है, एक तो 18 है मल्टीप्लाई बाय 10 है और 18 में क्या है, 18 में हमारा 9 और एक 2 है। तो ये हमारा इसमें कितना है, यहाँ पे 10 में कितने क्या क्या होता है, 2 और 5 होता है। ये हमारा टूट गया, 2 और 5 होता है। तो कितना हमारा ये 180 का जो हमारे फैक्टर्स बनेंगे वो होंगे 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 9 की पावर 1। ऐसे हम अपने 270 को तोड़ते हैं। 270 को तोड़ेंगे तो इसमें क्या है, एक तो 27 है और दूसरा क्या है, दूसरा इसमें है 10। 27 को हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 और 10 को हम जब तोड़ेंगे तो इसमें कितना आएगा 2 गुणा 5 वही। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हम 270 के फैक्टर्स को लिखते हैं। यहाँ पे हमारा 3 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। तो अब हम एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ क्या होता है, जो इन सभी में कॉमन हो और छोटी से छोटी पावर जो इन दोनों में कॉमन हो। तो इसमें क्या क्या कॉमन निकल रहा है आपका, एक तो हमारा 5 की पावर 1 सबसे छोटी है और दोनों में कॉमन है। एक हमारा 2 की पावर 1 इसमें भी है और इसमें भी है। एक हमारा ये 9 गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे 3 की पावर 2 लिख देता हूँ तब अच्छे से समझ। यहाँ पे देखो 3 की पावर 2 कॉमन है, यहाँ पे 3 की पावर 3 मतलब 3 की पावर 2 ले लेते हैं। क्या कह लिया हमने, एक तो 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 कॉमन ली थी और दूसरा हमने ली थी 5 की पावर 1। तो ये 5 और इसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी 10 10 और 3 की पावर 2 9, 10 गुणा 9 हमारा आ जाएगा 19। तो हमारा 19 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 51 और मत्सव समापवर्तक 17 है। उनमें से एक संख्या यदि 17 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को करने का मेथड है, हमें एक फॉर्मूला याद रखना होगा और वो फॉर्मूला है एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ ये इक्वल टू संख्या पहली और मल्टीप्लाई बाय संख्या दूसरी। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है एलसीएम लेस है, हमें कितना दिया हुआ है 51 मल्टीप्लाई, और जो एचसीएफ हमें कितना दिया हुआ है मैस है वो हमें दिया हुआ 17। तो बराबर हो जाएगा हमारे किसके, हमें एक संख्या दी हुई, यदि वह एक संख्या उसमें से कितनी है 17 है तो दूसरी संख्या हम x मान लेते हैं। तो हमें x का मान पता करना है, क्या होगा। अब हम अपनी काटा पेटी चालू कर देते हैं। तो 17 से हमारा 17 कट जाएगा, रह जाएगा कितना हमारा, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 51। तो 51 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3। देखते क्या क्वेश्चन, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका लघुत्तम समापवर्तक 8201 और मत्सव समापवर्तक 1 है।
तो बड़ा ही सिंपल है। अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एक, कि क्या होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है हमारा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या की। यही इसने बोला, उन दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका लघुत्तम समापवर्तक 8201 है और एचसीएफ 1 है। तो क्या आएगा, इन दोनों का संख्याओं का गुणनफल इनके बराबर होगा, तो कितना आ जाएगा हमारा 8201 ही आएगा। एक के साथ गुना करेंगे तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा, 8201। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका लघुत्तम समापवर्तक 25 और मध्यम समापवर्तक 8 है। ये भी वैसा ही क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप मुझे जल्दी बता सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, बार बार मैं बता रहा हूँ, जैसे आपको दिमाग में फिट हो जाए और आपको याद हो जाए। तो इस क्वेश्चन को एग्जाम्स में आते हैं ये क्वेश्चन, और इनको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। क्या क्या था हमारा फॉर्मूला, एलसीएम गुणा एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई पहली संख्या, सॉरी इक्वल टू पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या। ये हमारा फॉर्मूला है। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। एलसीएम हमें दिया हुआ 25 और एचसीएफ दिया हुआ है हमें 8। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके बता दें कितना आएगा, इनका आएगा हमारा 200। 200 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा क्या होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, दो संख्याओं का गुणनफल बताओ जिनका लघुत्तम समापवर्तक 9167 है और मध्यम समापवर्तक 1 है। वैसा ही क्वेश्चन सीधा हम क्या करेंगे, एक के साथ मल्टीप्लाई करना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 91,9167 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ हमारा ऐसा ही, उन दो नंबरों के गुणनफल का पता लगाएं जिनका एलसीएम 120 और एचसीएफ 13, वही मल्टीप्लाई करनी है। तो सीधा हम मल्टीप्लाई करेंगे 120 और 13 की, 12 की 13 के साथ करेंगे तो हमारा आ जाएगा 156 और एक जीरो हम उठा के रख देंगे। तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 182 है और उनका मध्यम समापवर्तक 13 है, और एक संख्या 13 दी गई है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, वही फॉर्मूला हम रखेंगे, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है हमारा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या की। तो हमें क्या क्या दिया हुआ, हमें एलसीएम दिया हुआ 182 गुणा एचसीएफ दिया हुआ हमें 13 और एक संख्या दी हुई है 13 और दूसरी को मान लेते x। तो जो कट रहा है उसको काट देंगे, 13 से हमने 13 उड़ा दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 182। किस ऑप्शन में है हमारा, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, दो संख्याओं का लघुत्तम 88 और मध्यम समापवर्तक 22 है, तो उनमें से एक संख्या यदि 22 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, सभी को पता है 88 हमारा एलसीएम है गुणा एचसीएफ हमारा 22 है और बराबर होता है पहली संख्या कितनी दी हुई है 22, दूसरी को मान लेते हैं x। तो 22 से हमारा 22 कट जाएगा और कितना आ जाएगा, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 88। तो कौन से ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। देख लो कितने आसान क्वेश्चन आते हैं आरपीएफ में, बताओ। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो 126 और 189 को विभाजित कर सकती है। तो बताइए क्या हुआ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप करो इस क्वेश्चन को पॉज करके वीडियो को। इस क्वेश्चन में हमसे वह महत्तम समापवर्तक मतलब हमसे एचसीएफ बोला है, हमें एचसीएफ निकालना है किस किस का, 126 और 189 का। तो इस क्वेश्चन को मैंने आपको पहले ही फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया था कैसे करना है, बच्चों वाले मेथड से हमें नहीं करना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हम सीधा 126 को तोड़ेंगे
हम इसको 2 से भाग करेंगे, पहले 2 से भाग करेंगे, ये आएगा 6 और ये आएगा 3, 63 आ गया। अब हम इसको करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे भी 63 और 2 है, तो सीधी बात हम 63 से भाग करके देखते हैं। ये इसका आपको सीधा सीधा दिख रहा है, ये इसका 3 गुना है, देखो ध्यान से, 3 3 9 और 6 3 18, तो यहाँ पे आएगा 3 और 63। तो इसका HCF क्या होगा, सभी को पता है, दोनों में 63 कॉमन है, तो इसका HCF जो होगा हमारा 63 आ जाएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, दो संख्याओं का लघुत्तम 39 और मध्यम समापवर्तक 13 है, उनमें से एक संख्या यदि 13 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए, फिर से वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा, हम करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। हमें LCM दिया हुआ है 39 गुणा HCF दिया हुआ हमें 13, और उनमें से एक संख्या दी हुई हमें 13 और दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं x। 13 से हमारा 13 कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 39। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका लघुत्तम समापवर्तक 8249 और मध्यम समापवर्तक 1 है। वही गुणनफल, वही फॉर्मूला, और 1 से मल्टीप्लाई करना, तो हमारा यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना, 8249। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो 198 और 297 को विभाजित कर सकती है। तो महत्तम बोला है तो हमें पता है HCF निकालना है 198 और 297 का। अगर हम इनका HCF निकालते हैं तो हम कैसे निकालेंगे, हम पहले इस संख्या को पकड़ेंगे और इस संख्या के हम फैक्टर्स करेंगे। जैसे हम पहले इसको 2 से भाग करते हैं, 2 से भाग करेंगे तो 2 निम 18 और एक हासिल लिए गई 2 निम 18। यहाँ पे हमारा 99 आया है और यहाँ पे हमारा 2 है, तो इसमें एक 2 है, एक 9 है और एक 11 है, तो और फैक्टर ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, और आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, जैसे 1 और 9। अब इनसे आगे ये नहीं टूटेंगे, और इसको आपको पता है 3 की पावर 2 होता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, हम यहाँ पे 11 है तो या तो 11 से मल्टीपल होगा, 11 से जैसे हम करके देखते हैं, ये 11 से मल्टीपल है, 11 दूनी 22 और बचे 7, 11 से 77, 11 से कर दिया तो यहाँ पे आएगा 11 दूनी 22, 11 से 77, और इसमें हमारा ये होता है 3 की पावर 3, मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3, ये हमारा ये होता है। यहाँ पे हमारा 3 की पावर 2 है, 3 गुणा 3 है, तो इसमें देख लो कॉमन क्या है, कॉमन है हमारा एक तो 11 है और 3 की पावर 2 है, मतलब 9 है, तो यही हमारा HCF हो जाएगा। कितना होगा, 99 हमारा HCF हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ऐसी दो संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका लघुत्तम समापवर्तक 9797 तथा मध्यम समापवर्तक 1 है। वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, और 1 से मल्टीप्लाई करना, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना, 9797। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, दो संख्याओं का गुणनफल बताओ जिनका लघुत्तम समापवर्तक 8357 और मध्यम समापवर्तक 1। फिर से वही क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसका हमें डायरेक्ट आंसर पता है। इस क्वेश्चन में आप माहिर हो चुके हो। 8357 गुणा 1 हो जाएगा, तो ये हमारा 1 से मल्टीप्लाई करने से पता आपको कि फ़र्क नहीं पड़ता, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट नंबर 15, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो 144 और 216 को विभाजित कर सकती है। तो वही महत्तम संख्या, मतलब HCF हमसे पूछा है, और किस किस का, 1044 और 216 का। तो कैसे करेंगे, वही मेथड मैंने बता रखा आपको। इसको सीधा हम 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करने पर यहाँ पे आएगा हमारा 2 2 सत्ते 14 और 2 दूनी, यहाँ पे आया 72, और 72 में होते हैं हमारे
किससे किससे बनता है, 8 और 9 से। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 है और 9 में है हमारा 3 की पावर 2। यहाँ पे हम 216 के फैक्टर्स करेंगे। 216 के फैक्टर्स हम करेंगे तो हम पहले इसको 2 से भाग करते हैं। 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 ढाई 2 एकम 2 और 0 2 अट्ठे 16। और यहाँ पे जब हम 2 से फिर से भाग करेंगे वैसे 72 यहाँ पे हमारा HCF आ सकता है, क्योंकि ये संख्या हमारी 72 से भी कट रही है, तो 72 से ये भी कट रही है। ये हमारा 72 दूनी है और ये हमारा 72 तिये है। 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 72 को तो ये हमारा ये आता है 3 दूनी 6 और 7 तिया 21, 216 ही आता है। तो 72 हमारा HCF होगा। किस ऑप्शन में हमारा 72? ऑप्शन नंबर सी में है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 55 और मध्यम समापवर्तक 11 है, तो उनमें से एक संख्या यदि 11 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। वही उसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन। क्या था हमारा फॉर्मूला? LCM गुणा HCF बराबर होता हमारा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो हमें LCM हमारा कितना दिया हुआ है 55 और HCF हमें कितना दिया हुआ है 11, और एक संख्या उसमें से कितनी दी हुई 11 और दूसरी को हम मान लेते हैं x। 11 से हमारा 11 कट जाएगा तो हमारा x का जो मान आएगा वो कितना आएगा 55। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। उन दो संख्याओं का गुणनफल प्राप्त करें जिनका लघुत्तम समापवर्तक 70 और मध्यम समापवर्तक 7 है। तो वही मल्टीप्लाई करना है सीधा डायरेक्ट हमको। तो 70 की गुणा हम 7 में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 7 7 49 490। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस ऑप्शन में हमारा 490? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो 162 और 243 को विभाजित कर सकती है। तो चलिए इसमें भी हमें HCF निकालना। महत्तम संख्या बोली है तो 162 और 243 का। 162 को हम 2 से भाग करते हैं। 2 से करेंगे तो 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2। अब हमारा 81 आया है। नॉन में 81 होता है तो यहाँ पर भी 9 मिलना चाहिए, क्योंकि 2 से तो ये भाग हो नहीं रहा। तो 81 से करेंगे तो इसका आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि ये 3 गुना है। तो 3 एकम 3 और 8 3 24। तो 81 हमारा HCF हो जाएगा। और 81 हमारे किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। दो संख्याओं का लघुत्तम और मध्यम समापवर्तक क्रमशः 84 और 12 है। उनमें से एक संख्या 84 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? फिर से उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन। हमें LCM दिया हुआ है मल्टीप्लाई HCF बराबर होता है हमारा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इस फॉर्मूले को आप याद कर लेना, क्योंकि इस फॉर्मूले पे पिछले बार जो एग्जाम होता है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। आपके सामने ही मैं करवाने लग रहा हूँ और ये सभी आए हुए क्वेश्चन हैं, फेक क्वेश्चन नहीं है। तो हमारा HCF कितना दिया, सॉरी LCM कितना दिया हुआ है 84 गुणा HCF कितना दिया हुआ हमारा 12, और एक संख्या में कितनी दी हुई है 84। तो दूसरी संख्या में बतानी है और दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं x। 84 से हमारा 84 कट जाएगा और x का मान कितना आ जाएगा हमारा 12। क्या थी वो दूसरी संख्या 12। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका लघुत्तम समापवर्तक 55 और मध्यम समापवर्तक 6 है। तो सीधा मल्टीप्लाई करना आपको पता है, पहले भी हम इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे 55 गुणा 6। और कभी भी ऐसे नहीं करना डायरेक्ट इसको 5 31 ऐसे नहीं। जैसे इसमें है 55 में 5 और 11, तो हम 5 की सीधा किससे करेंगे 6 से। 5 31 और 11 का मल्टीप्लाई करना आसान होता है। 11 का होता है 0, फिर 0 + 3 3 और 3 का 3।
ये हमारा 11 से मल्टीप्लाई हो गया, आ जाएगा 330। तो किस ऑप्शन में हमारा 330? ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और वीडियो को एंड तक जरूर देखा करो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जो भी आप करना चाहे कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।